नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली में चिराग पासवान की कार्यकारिणी की बैठक को असंवैधानिक करार दिया। चिराग पर पलटवार करते हुए पारस ने कहा है कि लोजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 17 जून को पटना में हो गई। सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चिराग द्वारा बुलाई गई बैठक असंवैधानिक है, पार्टी संविधान के खिलाफ है। बता दें कि चिराग ने रविवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। उनके गुट ने दावा किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुमत उनके साथ है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को पार्टी का सिंबल और नाम नहीं इस्तेमाल करने की भी नसीहत दे डाली। पारस ने कहा है कि पार्टी संविधान से चलती है, भीड़ जुटाकर ताकत दिखाने से नहीं। आपको बताते चले, चिराग रैली कर रहे हैं, ये कहना है पशुपति का। मैंने देखा है कि उन्होंने बसों से लाद कर लोगों को बुलाया था। ऐसा लगा कि दिल्ली की फैक्ट्रियों से मजदूरों को उठा लाया गया हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुने हुए लोग होते हैं, उसमें भीड़ जुटाने की आखिर जरूरत क्या थी। इधर चिराग ने दिल्ली में कहा है कि उन्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया है, जबकि पिता रामविलास पासवान के निधन के अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए। तो पार्टी के जागरूकता अभियान के तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोरोना का डटकर मुकाबला करें। प्रदेश जदयू की ओर से रविवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने और कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मानित करेगी। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चर्चा करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, टीका हर तरीके से सुरक्षित है, इसको लेकर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरीके से गलत हैं। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि वे स्वयं टीका लगवाने की प्रतिज्ञा लें और पार्टी के बूथ स्तर तक के साथियों को अभियान से जोड़ें। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना बेहतरीन काम किया है, उनके प्रति हम सभी आभारी हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान व सेवा की चर्चा करते हुए उनके प्रति आभार जताया। तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर मचा सियासी संग्राम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पशुपति पारस के साथ अन्य सभी सांसदों ने मिलकर पार्टी पर कब्जा कर लिया है। चिराग पासवान अब अकेले हो चुके हैं और वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता और चिराग पासवान के दोस्त सौरभ पांडे ने एक चिट्ठी जारी की। सौरभ पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लेटर जारी कर लिखा है, रामविलास पासवान द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी है जो उन्होंने 1 जनवरी 2020 को लिखी थी। चिट्ठी में राजनीतिक हालात पर चिंतन और चिराग पासवान की मेहनत की तारीफ की गई थी। दोनों को आगे बढ़कर पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा गया था। सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान द्वारा लिखी जो चिट्ठी जारी की है उसमें लिखा है, तुम लोगों के सहयोग से चिराग सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन में नेता है। देश के बड़े लोगों में चिराग का स्थान है। 2013 में चिराग राजनीति में आया और कम वक्त में शिखर पर पहुंच गया। आगे चिट्ठी में लिखा गया है कि तुम दोनों ने पिछले कुछ सालों में काफी मेहनत की, उसी का ये परिणाम है। लेकिन सौरभ, मंजिल अभी दूर है। 2 लक्ष्य हैं, पहला बिहार और फिर देश। सौरभ पांडे ने लेटर जारी करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, जिसने मेहनत देखी है अब वो ही नहीं है, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिद देखी है अब वो ही नहीं है। आइए हम चिराग के नेतृत्व में चलें। आपको बता दें कि सौरभ पांडे चिराग पासवान के करीबी दोस्त हैं। पार्टी के रणनीति में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। हाल ही में लोजपा में जो लगातार हुआ है उससे चिराग पासवान बैकफुट पर है। चिराग पासवान खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, जबकि पशुपति पारस खुद को अध्यक्ष और सदन का नेता घोषित कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी में जारी ये जंग कहां तक पहुंचेगी, उस पर हर किसी की नजरें हैं।